So students, now the second chapter, that is Bahmani Adil Shahs. This is second chapter in history in our 7th standard social studies. In this chapter we will learn about the empire of Bahmani kingdom, the period of Bahmani kingdom, the kings of Bahmani kingdom, their works, their achievements, their contributions and their features. In Karnataka history, during 13th century, in 14th century, in between 13th and 14th century, विजयनगर empires were ruling. कर्नाटका में 13 और 14 सेंचुरी के बीच में विजयनगरा खानदान के बादशाह यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। उसी दौरान 1347 में मुस्लिम डायनेस्टी बहमनी एम्पायर केम इनटू एग्जिस्ट। मुस्लिम खानदान के बहमनी हुकूमत उभरी, बन के आई। ठीक है, मुस्लिम खानदान, मुस्लिम में जो बहमनी खानदान है उस खानदान में के बादशाह यहाँ पर हुकूमत करना शुरू की। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी शाह वाज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। बहमनी हुकूमत के जो फाउंडर थे, जो शुरुआत के लिए, जो बुनियाद रखे, उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी। ओके, battles were taken place continuously between the Bahmani sultans and विजयनगर किंग्स। अब चूंकि यहाँ पे विजयनगर खानदान की हुकूमत थी, इसीलिए आदिल शाह अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी ने जब अपनी हुकूमत शुरू की तो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी के दरमियान और विजयनगर बादशाहों के दरमियान अक्सर वक्त पे जंग हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी। The conflicts rose in the dynasty and by 1527 5 शाह डायनेस्टीज केम इनटू एक्सिस्टेंस। ये जंग चलती रही 15वीं सदी तक, और 15वीं सदी में मुसलमानों के 5 बादशाहों की हुकूमत यहाँ पर कायम हुई। उसी में से एक था आदिल शाह, वो जो बीजापुर का था, और ये बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अहम तरीन बादशाह माना जाता है। Main achievements of the sultans of this dynasty are discussed in this section. The achievements of सुल्तान फेरोज शाह, जैसा आदिल शाह एक बादशाह था, बहुत अहम तरीन, बहुत बड़ा, बहादुर, दिलेर, होशियार, चालाक बादशाह था, उसी तरह फेरोज शाह भी जो है बहमनी खानदान का एक बादशाह था। और फेरोज शाह के बादशाह में जो वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम मोहम्मद गवान है, मोहम्मद गवान। With this, Bahmani states significant contributions are also discussed. When Vijayanagara Empire was founded, जब विजयनगरा खानदान की हुकूमत शुरू हुई तो उसी के साथ साथ ही बहमनी हुकूमत शुरू हुई। ओके, विजयनगरा एम्पायर के जो नॉर्थ साइड में है, यानी विजयनगरा खानदान के बादशाह जितनी ज़मीन पर हुकूमत करते थे, उस ज़मीन के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में बहमनी हुकूमत शुरू हुई 1347 में। और इस हुकूमत को शुरू करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, उन्होंने बहमनी हुकूमत की शुरुआत की। बहमन शाह वॉज वर्किंग इन द आर्मी ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब पहले विजयनगरा खानदान के बादशाहों से लड़कर यहाँ पर हुकूमत शुरू करने से पहले अलाउद्दीन जो है, दिल्ली के जो उस वक़्त के सुल्तान थे, उनके आर्मी में ये सोल्जर थे, ठीक है, यानी सिपाही थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह था दिल्ली का, उनके आर्मी में अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी जो है क्या थे? सोल्जर थे, सिपाही थे। बहमनी स्टेट हैड द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, Maharashtra and Andhra Pradesh, present Telangana, under its rule. In the beginning, Kalaburgi and later Bidar were their capitals. Bahmani Empire was in northern part of Krishna River and Vijayanagara Empire was in south part of Krishna River. Tajuddin Feroz Shah was the great sultan in Bahmani dynasty. तो बहमनी हुकूमत जो शुरू हुई बच्चों, उनके हुकूमत की जो ज़मीन थी, उनके हुकूमत के ज़मीन में बहुत से महाराष्ट्र के, आज के महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट्स है, और कर्नाटका के नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसा कि कलबुर्गी और बीदर, और तेलंगाना के भी हैदराबाद, मेदक और वारंगल, यहाँ के ये सारे मुकामात बहमनी हुकूमत के उस दौर में थे। ठीक है,
और बहमनी हुकूमत का जो कैपिटल सिटी था पहले कलबुर्गी था, उसके बाद बीदर बना। ओके। और ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी जो है, ये बहमनी सुल्तान हुकूमत के बहुत मशहूर बादशाह हैं और बहुत अजीम बादशाह गुजरे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है बहुत बड़े बादशाह इस हुकूमत के गुजरे हैं। ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह ये कौन थे? ही वॉज लिबरल, जुडिशियस एंड ए बिलीवर ऑफ गॉड। ठीक है। बहुत नरम दिल था, इंसाफ पसंद था और खुदा परस्त था। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है बहुत नरम दिल थे और इंसाफ पसंद थे, नाइंसाफी नहीं करते थे और अल्लाह की इबादत, खुदा की इबादत में मसरूफ रहते। ही मेड कॉपीज ऑफ कुरान एंड एडिटेड इट फॉर हिज होल लाइफ। He was a writer, encouraged all languages and he was an expert in geometry and theology. ठीक है। वो राइटर भी था, यानी लैंग्वेजेस यानी चैप्टर्स लिखते थे और वो जियोमेट्री में और थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। थियोलॉजी मतलब नेचर, कुदरत में और कुदरती चीज़ों में वो बहुत दिलचस्पी लेते थे। He sheltered many philosophers, poets, artists and had honored them. उसने ताजुद्दीन फिरोज शाह ने अपने महल में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को, फलसफा लिखने वालों को, किताब लिखने वालों को, बहुत बड़े बड़े राइटर्स को और बहुत बड़े बड़े पोएट्स को और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को अपने महल में जगह दे रखी थी, अपने महल में रखते थे। वो पोएट्स जो पोएम लिखते हैं और फिलोसफर जो चैप्टर्स लेसन्स वगैरह लिखते हैं, उन्हें बहुत इज्जत के साथ अपने महल में रखते थे। He established observatory in Daulatabad. He propagated the beauty of his capital Kalaburi. He built a new city called Firozabad on the bank of Bhima river. He gifted many villages to Sufi saint Bande Nawaz, who arrived to the kingdom during his period. He concentrated on the development of ports and as a result, foreign tourism was encouraged. ताजुद्दीन फिरोज शाह ने कलबुर्गी सिटी को बहुत खूबसूरत उस दौर में खूबसूरती बख्शी। 14वीं सेंचुरी की बात, खूबसूरती बख्शी आज से 650 साल पहले। और उसने इस शहर का नाम फिरोजाबाद रखा और उसने बहुत सारे गांव आबाद किए भीमा रिवर के किनारे। आज वही भीमा रिवर जिसका हम पानी पीते हैं, वो भीमा रिवर के किनारे ताजुद्दीन फिरोज शाह ने बहुत से गांव, बहुत से देहात आबाद किए। उस दौरान जब हजरत बंदा नवाज गुलबर्गा आए तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने उनके खिदमत में बहुत सारे देहातों को तोहफे के तौर पर उन्हें अता किया, उन्हें तोहफा दिया, तोहफे के तौर पर पेश किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने हजरत बंदा नवाज की खिदमत में बहुत सारे छोटे और बड़े देहातों को आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किया। He concentrated on the development of ports and as a result foreign tourists was encouraged. और वो महलात बनाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, किले बनाने में, महल बनाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा करते थे। अब आइए मोहम्मद गवां के बारे में। All credits of making Bahmani dynasty great goes to Muhammad Gawan. Basically, he was a Persian and worked honestly as a prime minister in the reign of Sultanate Muhammad Shah III. ये जो मोहम्मद गवां हैं, ये जो ताजुद्दीन फिरोज शाह के हुकूमत में ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और ये बहुत इंसाफ पसंद थे, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते थे और ये फारसी लैंग्वेज जानते थे, यानी पर्शिया से आए थे इंडिया में रहने के लिए। ठीक है। और ये अपने बादशाह के बहुत वफादार और बहुत ईमानदार वजीर आज़म बने रहते थे। Important factors: Alauddin Hasan Gangu Bahmani Shah, Firoz Shah, Ahmad Shah and Muhammad Shah. बहमनी हुकूमत में जो बादशाह गुजरे उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह और फिरोज शाह और अहमद शाह और मोहम्मद शाह III।
ये बादशाह बहमनी